सब झन ला जय जोहार। का हमार छत्तीसगढ़ के पुराना परंपरा है ओला सामने लाए के एक झांकी के माध्यम से मन संजो के प्रयास करे है। और ये वो चीजें हैं जो अब धीरे धीरे लुप्त भी होती जा रही है। हमारी नई पीढ़ी इन चीजों को कुछ समय बाद शायद पहचान भी नहीं पाएगी कि आखिर किस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं। कहाँ से कलेक्शन किया इसका पूरा? मचांदुर गांव, वहाँ से हमन गाड़क चक्का लाहन, कुछ चीज ला हमन संजोए हवन और वहाँ अपन हाथ से बनाहन। पंडाल छोटा जरूर लेकिन सोच बहुत बड़ी है और ये सोच पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोटी सी जगह पे सहेजने की है। नंदा जही काय नंदा जी कमरा खुमरी अरे तुतारी मीर अली मिल के जो हमन काव्य है, हमर गीत है, ओला हमन सीख के पढ़ के और सुन के हमने पंडाल के निर्माण लग करे हैं। शहर में गणपति उत्सव की धूम है। शहर में बड़े बड़े पंडाल भी बने हैं, हर पंडाल की अपनी खासियत। लेकिन आज मैं जिस जगह पे पहुंची हूँ वहाँ बड़ा पंडाल नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन पंडाल बहुत खास है। ये पंडाल है छावनी के उस वार्ड का दबी तालाब के पास का ये मोहल्ला है। और इस गणपति पूजन की खासियत आपको बताऊं उससे पहले मैं कुछ झलकियां दिखाना चाहती हूँ। जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाते हैं। और ये वो चीजें हैं जो अब धीरे धीरे लुप्त भी होती जा रही है। हमारी नई पीढ़ी इन चीजों को कुछ समय बाद शायद पहचान भी नहीं पाएगी कि आखिर किस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, कृषि यंत्र को क्या कहते हैं। और सर तमाम वो चीजें जिसे सहेजने का एक प्रयास इस छोटे से पंडाल में किया गया है। पंडाल छोटा जरूर लेकिन सोच बहुत बड़ी है और ये सोच पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोटी सी जगह पे सहेजने की है। आपको दिखा दूं कि मैं ये जो पंडाल है इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने की एक कोशिश की गई है। इस दीवार के इस ओर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के तमाम लोक वाद्य यंत्रों के साथ में हमारे 30 त्योहार गौरा गौरी से लेकर के ग्वालिन की मूर्ति, आप सुआ नृत्य के सारी चीजें और सब तमाम वो चीजें देख पा रहे हैं। और ये गणेश जी की प्रतिमा की खासियत मैं बता दूं कि एक नारियल के अंदर से भगवान बाल गणेश के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं और दर्शन दे रहे हैं। और समिति वालों से जुड़ते हैं। उसके साथ साथ में आपको मैं बताते चलूं कि जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासकर जिस तरह से अंगाकर देव होते हैं, देवधामी होते हैं, मदंतेश्वरी आराध्य देवी हैं, तो उनकी भी यहाँ पर झांकी आप देखिए। यहाँ पर अंगा देव की बिल्कुल बनाई गई है यहाँ पे झांकी। पूरी तरीके से पूजन भी रोज होता है, उनके चरण पादुका से लेकर तमाम वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और गौर मुकुट के साथ में सब चीज एक से एक चीज आपको बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन हम समिति से जुड़ते हैं कि आखिर इस पूरी जो सजावट है, ये सोच है, वो कहाँ से भी है कि ये आप लोगों ने बहुत छोटी जगह है, छोटा सा मोहल्ला, बच्चों का प्रयास और आप सबका प्रयास है, लेकिन ये सोच बहुत बड़ी है आप लोगों की। सबसे पहले तो सब झन ला जय जोहार। जगह छोटे है लेकिन हमारा बात बहुत बड़े है, हमारा सोच ऊंचा है। ये हमला प्रेरणा मिली से आदरणीय कवि श्रेष्ठ श्री मीर अली मिल के जो हमन काव्य है, हमर गीत है, नंदा जही काय नंदा जी कमरा खुमरी अरे तुतारी, ये सबसे जितना भी वो अपन काव्य में काव्य रचना करे है ओला हमन सीख के पढ़ के और सुन के हमने पंडाल के निर्माण लग करे हैं। तो इसमें आपने पूरे सारे कृषि यंत्र से लेकर लोक वाद्य यंत्र, तमाम कपड़ा लत्ता गहना सब शामिल किया है यहाँ पे। तो कितनी मेहनत लगी तैयार करने में? कहाँ से कलेक्शन किया इसका पूरा? कलेक्शन की बात तो अब ऐसा है कि हमारा मचांदुर गांव, वहाँ से हमन गाड़क चक्का लाहन, बहुत सारा चीज हमारे पठोमा में पड़े रही से, बहुत सारा चीज ला हमन सेलूद ले ला हवन और कुछ चीज ला हमन संजोए हवन और वहाँ अपन हाथ से बनाहन। जैसे कि आप देखा हो तमूरा ला, तमूरा में पंडवानी करे हो, वहाँ के वो तमूरा हरे बहुला संजोग में रखे रहे हो। आप पंडवानी करते थे क्या पहले? मैं तीजन बाई का स्टूडेंट रहा हूँ। तो कुछ तीजन बाई के स्टूडेंट और बिल्कुल कोरा कोरा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो आपको सुनाना पड़ेगा एकदम। अब आप मन कहा तो अभी तो माहौल होना चाहिए। माहौल तो बन जाता है। आप सुनाओ कुछ 2 लाइन तो। अगर आप तीजन बाई के, महान तीजन बाई है हमारी, उनकी स्टूडेंट हो अगर आप, तो उनके लिए कुछ तो, आप अपने गुरु के लिए कुछ तो अर्पित करोगे उनके शब्द? मैं आदरणीय परम श्रद्धेय मोर आराध्य डॉक्टर पद्मश्री तीजन बाई के चरण में एक ही एक पहली जो न पंडवानी के पहली के जो गायन होते सुमरनी वाला मैं 2 लाइन सुना करके ओकर चरण में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करूं। मोरी सन न न न न ना 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 मोहन बर बिना बजावत हरि गुण गावो भैया,
मोर भरे सब दरबारे मगा मोर भाई, मोर आकर लाजे बचा ले नगा मोर भाई, मोरे भरे सब दरबारे मगा मोर भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बहुत बहुत अच्छी आपने बताई चीज। और तुलसी पटेल जी साथ में है। तुलसी जी, आपका वार्ड है, आपका मोहल्ला है और 3-4 पीढ़ी साथ में, बुजुर्ग भी हैं, सियान मन भी है, बच्चा मन भी है, तो आप लोग ये जो पहली बार ऐसा पंडाल बना कि हर बार ऐसा कुछ करते हैं? ये लोग ये हमारे युवा साथी गणेश उत्सव समिति के सबो संगवारी मन हा हर साल कुछ नया नया करे के सोचते। और ये बार जतका हमार छत्तीसगढ़ के पुरखा के सब देन है, पुरखा जतका हमार छत्तीसगढ़ के पुराना परंपरा है ओला सामने लाए के एक झांकी के माध्यम से मन संजो के प्रयास करे है। और प्रयास में मन काफी हद तक बहुत सफल भी हुए। और ये सफल के आपन आज देखा तो कि जगह जगह से एक सब ले बराए थे यहाँ पे हमारे लइका मन के जो मेहनत है वो रंग लाए है वह तेकर लिए मैं हमारे युवा साथी हमारे सबो सदस्य मन हमारे साथी मन में बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा ला बरकरार रखे बर मन आगे अपन प्रयास ला करिस। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से तुलसी जी ने बताया कि हमारे जो पुरखा हैं उन्हें भी याद यहाँ पे किया जा रहा है। और आपको दिखा दूं कि इस आप देख रहे हैं मंदिर की ऊपरी दीवार में आपके जो भी यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के खासकर दुर्ग के जो भी हमारे बड़े जो कलाकार हैं उनके सारी तस्वीर है, ताकि बच्चे भी देख करके सीख पाए कि आखिर हमारे पुरखे हैं उन्होंने आखिर क्या किया है। और आपको मैं मंदिर के जो पंडाल है उसके दूसरी ओर आपको दिखा दूं, यहाँ पर माई दंतेश्वरी की झांकी है। और ये इस ओर पूरे आपके कृषि यंत्र दिखेंगे। माई दंतेश्वरी का जो प्रमुख द्वार है उसकी यहाँ पर झांकी बनाई गई। माई दंतेश्वरी के अंदर में फोटो लगी है, वहाँ पर बिल्कुल रोजाना पूजा भी हो रही है। और ये जो है तमाम कृषि यंत्र है और ये हमारे घरों में जो उपयोग होते थे जो अब बिल्कुल विलुप्त हो गए, चाहे वो सिल्लोढ़ा हो, काठा हो, चाहे झांपी हो, टुकनी हो, कांटा बहारी से लेकर के तमाम वो सारी चीजें अभी भी कई घरों में उपयोग होती हैं। बहुत सारी चीजें विलुप्त हो गई हैं। और जिस तरीके से बिल्कुल छोटा सा ये गणेश उत्सव समिति का ये प्रयास है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोग दूर दूर से जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर लोग दर्शन करने भी आ रहे हैं। मनीष पांडे जी भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, हम उनसे भी जुड़ते हैं। जिस तरीके से हमारे भिलाई शहर में धूम है, बिल्कुल हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं तो एकदम। और आज इस पंडाल में जिस तरीके से जो बच्चों का प्रयास है, मोहल्ले वालों का प्रयास है, वो बड़ा सार्थक नजर आता है। मनीष हमारे साथ है। मनीष, आप शहर के बहुत बड़े बड़े भव्य पंडाल है, भव्य मूर्तियां, यहाँ पर आपको क्या अलग अनोखा दिख रहा है? देखिए, ये बहुत पुरातन समय से यहाँ पे गणेश पूजा किया जा रहा है और सभी युवा साथियों को विशेष तौर पे मैं बधाई दूंगा कि जिस तरीके से उन लोगों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को माँ दंतेश्वरी की यहाँ पे उन्होंने एक पूरा कृत्य उसमें रखा है, तो वो दर्शाता है कि हम आज भी जो युवा शक्ति है वो अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति और धार्मिक जागरण जैसे जैसे पूरे देश के अंदर हो रहा है उसका असर छोटे छोटे मोहल्लों में भी हो रहा है। और इसी का एक प्रमाण हम छावनी के अंदर देख रहे हैं कि 40 साल से निरंतर कई पूर्वज इसमें इस तरीके का आयोजन करते आ रहे हैं और युवा शक्ति क्रिएटिव चीज़ों के लिए होती है और वो क्रिएशन आज हमको इस यहाँ छावनी में देखने को मिल रहा है। मैं अपने सभी साथियों को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाने का, समझाने का प्रयास किया। बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने कि जिस तरीके से हमारे पुरखों के परंपरा को आगे निभाना है। और भाई साहब बता रहे थे कि ये आप लोगों की चौथी पीढ़ी यहाँ पर पूजा अर्चना में शामिल हो रही है। नहीं, बात सही है, चौथी पांचवी पीढ़ी जो है। इससे पहले ऐसा जो छत्तीसगढ़ के बारे में जो जानकारी दिया जा रहा है ना, तो मेरे ख्याल से भिलाई में कहीं नहीं है ना। और इस समिति में कब? इस समिति से तो मैं 40 साल, मेरी उम्र अभी 42 साल हो गया, तब से बचपन से हूँ। हाँ, बचपन से। कल आप बताए थे यहाँ पर बिल्कुल अलग ढंग का भंडारा होने वाला, क्या खास होने वाला है? मतलब छत्तीसगढ़ के पकवान है ना, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे इन लोग बच्चों को आप पूछोगे कि 5 पैसा 10 पैसा क्या है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, हम लोग बता पाएंगे। उसी प्रकार ये बच्चे लोग नहीं जानते कि एक जमाने में ठेठी कुर्मी चीला क्या होता है। उसी के पकवान के बारे में कल का जो है
कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल, तो भगवान जी को भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन का भोग हाँ, लगेगा। छत्तीसगढ़ी व्यंजन का भोग तो लगेगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सामने के इस पंडाल में 40 वर्ष पुराना पंडाल है और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का कल भोग लगेगा। तो जो भोग प्रसाद है वो भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप भी जब भी समय मिलता है, अभी क्योंकि गणेश विसर्जन में थोड़ा सा वक्त है, तो आप समय निकाल के इस पंडाल को देखने जरूर आइएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।